आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर 5 आज्ञा मुक्ति का मार्ग। सबसे पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि विषय प्रवेश में जाता हूँ कि दादा भगवान का जो जीव है ये भरत चक्रवर्ती के साथ जुड़ा हुआ था। यानी भगवान ऋषभ जो हमारे इस अवसर्पिणी काल के पहले तीर्थंकर हुए हैं, उनके सबसे बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती थे, जो राजपाट चलाया करते थे। उन्होंने अपने पिताश्री को, जब उनको केवल ज्ञान हो चुका था, भगवान बन गए, तो प्रार्थना की, आपने मेरे 99 भाइयों को दीक्षित किया और वो मुक्ति की ओर प्रयाण करेंगे। मेरा क्या हाल होगा? मैं तो इतनी हिंसा करता हूँ, 6 खंड का राज चलाता हूँ, तो मेरा क्या हाल होगा? आपने जो है मुझे कोई आशीर्वाद दिलाओ, मेरी भी मुक्ति हो। तो भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, वो तो क्रमिक मार्ग का पालन करते हैं, गुणस्थान 1 से 14 तक धीरे धीरे जाएंगे। मैं तुम्हें जो रास्ता बताऊंगा वो अक्रम मार्ग है, जिसका कोई क्रम नहीं है। दूसरे शब्दों के अंदर वो फ्लाइट होगी, वो जो है वो लिफ्ट होगी, वो लॉन्ग जंप होगा, वो हाई जंप होगा। बिना क्रम के तुम एक साथ तरक्की कर सकते हो। तो ये जब अक्रम मार्ग का आशीर्वाद भरत चक्रवर्ती जी को दिया और भरत चक्रवर्ती ने अनाशक्ति करके शीश महल में बैठ करके अन्यत्व और एकत्व की साधना की और वो भी मुक्ति को गए। तो ये दादा भगवान का जीव उस समय उनके साथ था। उसके बाद में 10 लाख वर्ष तक यह जीव जो है चिंतन करता रहा कि सृष्टि को चलाने वाला कौन है, सृष्टि का रचयिता कौन है और मैं कौन हूँ। ये चिंतन करते करते उनका जन्म 1908 में भादरण, जो गुजरात में गांव है, वहाँ पर हुआ। इनका नाम A.M. पटेल, अंबालाल मूलजी भाई पटेल था। कॉन्ट्रैक्टर का कार्य करते थे और 50 वर्ष की अवस्था के अंदर 1958 के अंदर सूरत के तीसरे प्लेटफॉर्म शाम का समय जो है वो बेंच पर विराजमान थे, जो है A.M. पटेल। उनको जो ज्ञान हुआ, दिव्य चक्षु खुल गया, तीसरा नेत्र खुल गया और उनको जो है केवल ज्ञान के नीचे का ज्ञान हो गया, केवल दर्शन के नीचे का ज्ञान हो गया और उनको एक जो है पूरा सूर्य का उदय हुआ और उनको मालूम पड़ गया कि मैं कौन हूँ और संसार को चलाने वाला कौन है। फिर उन्होंने जो है 1958 के बाद में लोगों को बुला बुला करके ये बात बताई। उनको 5 आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि इन 5 आज्ञा का एक सुरक्षा कवच है, मैं आपको देता हूँ। इस कवच के अंदर रहोगे तो आपको जो है वो मुक्ति का मार्ग मिलेगा और इसकी अखंड साधना करोगे तो आपको मुक्ति की नींव लग जाएगी। आने वाले जन्मों में केवल दर्शन होकर के आप मुक्त हो सकते हो। बड़े दावे के साथ उन्होंने बात की, जिसका कि हम चिंतन करेंगे।
फिर उसके बाद में 1962 के अंदर उनके जो भतीजे ने जो है चंद्र प्रकाश जी ने उनको कहा कि आप तो मेरे ही दादा नहीं हो, आप तो दादा भगवान हो, तो उस नाम से प्रसिद्ध हुए। हम आपको कहना चाहते हैं अक्रम विज्ञान की दृष्टि से दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, आप कंफ्यूज न होएं, ये किसी धर्म संप्रदाय और किसी कुल धर्म का नाम नहीं है। यह तो जो है दादा भगवान हम सभी के भीतर विराजमान, हर प्राणी के भीतर विराजमान मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा का जो है वो नाम है। तो आप दादा भगवान की जय जयकार बोलते हो तो आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान हरेक के भीतर अभेद भाव से भगवत स्वरूप विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का जय जयकार होती है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। फिर उन्होंने जो है 1974 के अंदर आप पुत्र जो ब्रह्मचारी थे उनको जो दीक्षित करके, और गुरु शिष्य की कोई परंपरा नहीं, उन्हें तो जो ज्ञानी के रूप में ज्ञान संप्रेषित किया, जो उनको मिला था वो इनको खटपटिया वीतराग कहा जाता। वो चाहते तो मुक्ति को जा सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रतिष्ठा यही डाली। अभी भी वो भरत क्षेत्र के अंदर है, वो मुक्ति को या महाविद्य क्षेत्र में कहीं गए नहीं है। उन्होंने प्रतिष्ठा डाली कि भरत क्षेत्र के अधिकतम जीवों को यह मैं ज्ञान दे करके और मैं उनको मुक्ति की नींव डालूं, यह जो है उन्होंने प्रतिष्ठा की। तो उन्होंने जो ये बताया कि ये 250 वर्ष तक अक्रम विज्ञान चलेगा, फिर क्रमिक विज्ञान था, आज भी चल रहा है, भविष्य में भी चलता रहेगा। ये तो एक एक्सेप्शन है, ये तो मार्ग अक्रम विज्ञान एक्सेप्शन उन्हीं को ही मिलेगा जो बहुत ज़्यादा पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, जिनकी श्रद्धा है, वही इसके ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और इस ज्ञान के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होगी, ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता होगी, जो स्वयं जो जिनको की दिव्य प्रकाश मिल चुका है वही इसको ज्ञान दे पाएंगे। उसके बाद के अंदर 1988 के अंदर दादा भगवान तो जो है देवलोक हो गए, और फिर ये निरंतर लगातार उसके बाद से आप पुत्रों के माध्यम से चल रहा है, और इसके लाखों करोड़ों जो है देश में विदेश में अनुयायी है, और वो इसका पालन करते हैं, इसकी विधि करते हैं। इसके दरअसल में इस पूरे अक्रम विज्ञान में तो ज्ञान लेने का है, और ज्ञान कौन लेगा? जिसका पुण्योदय जिसके भाग्य में लिखा हुआ है। और कौन देगा? उनको पहले जो है उनके जो स्थान पर थे कनु दादाजी दिया करते थे, वो भी आज चले गए। अब ये आप पुत्रों के माध्यम से जो है मिलता है, तो वो मुख्य ज्ञान 2 घंटे के समय में भी होता है, लेकिन 2 घंटे के समय में आपकी मुख्य बात है प्रज्ञा जागृत की जाती है। एक सबसे बड़ी बात ज्ञान लेने में प्रज्ञा जागृत होती है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में, दार्शनिक भाषा में कहते हैं कुंडलिनी का जागरण होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रकट पुरुष जो है आप ज्ञानी पुरुष के चरणों में समर्पित करता हूँ। ज्ञान लेने वाला शुद्ध हृदय से शुद्ध आस्था से अपना सब कुछ समर्पण कर देता है, भक्ति मार्गी बन जाता है। अगर हम भगवान कृष्ण के गीता की बात कहें तो भक्ति मार्ग में भगवान जो 6 अध्याय हैं वो 6 खंड है भक्ति मार्ग के। तो भगवान कृष्ण ने जो है 6 मार्ग, पहले 6 दिन गीता के कर्म योग लिखा गया, युद्ध के मैदान में लिखी गई, और भगवान कृष्ण की जो शिक्षा अर्जुन को है उसके अध्याय बने, और अर्जुन स्वयं भी उसी जीवन में मोक्ष गया। तो पहले 6 अध्याय कर्म योग, दूसरे 6 अध्याय भक्ति योग, तीसरे 6 अध्याय 18 दिन के 6 अध्याय ज्ञान योग, और सबका जो है इनका निष्कर्ष निकालें तो विज्ञान योग है, यानी मुक्ति को प्राप्त होना। तो भक्ति मार्ग में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि तू चाहे पापी है कैसा ही है, तू मेरे को सर्वथा
कुछ भी तेरा नहीं समर्पण कर दे, मेरे को ही सब कुछ अपना नाथ मान ले, तो मैं तेरे सब कर्मों का नाश करके तुझको मुक्ति दिला सकता हूँ। तो इसमें भी पूरा समर्पण होता है। वो जो है साधक अपना कुछ नहीं रखता है, तब वो जो है ज्ञान देने वाले उनके पास में एक विशेष उपलब्धि होती है, अतिशय होता है, और वो अधिकारी होते हैं। वो पुण्योदय के कारण अगले के ज्ञान दे करके उसको समर्पण के साथ में उसका कर्ता पद हटा देते हैं। कर्ता पद हटाने का अर्थ क्या हुआ कि जो ज्ञान लेने वाला है उसका दर्शनामोहनीय की चार प्रकृतियां, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन। अनंतानुबंधी होता है कठोर पत्थर पर लकीर खींचने के समान, कितना मुश्किल कार्य। और यही अनंतानुबंधी दर्शनामोहनीय ही कर्मों का बंधन करता है, और इसमें कर्ता बनने से ही कर्मों का बंधन होता है। अर्जुन को यह ज्ञान देकर के भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने जब समर्पण किया पूरा, तब उसको अकर्ता बना दिया। यानी अगर कोई भी किसी भी तरह का जो अकर्ता में रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कुछ नहीं होती है, और क्योंकि उसकी डूअरशिप, ऑनरशिप समाप्त हो जाती है, वो तो मात्र निष्काम कर्म करता है। वो कर्म की उसकी जिम्मेवारी, फल की वह इच्छा उसने त्याग दी समर्पण करते ही। फल की इच्छा नहीं होकर के जब वो निष्काम कर्म किया जाता है, अकर्ता भाव से किया जाता है, तो नए कर्मों का बंधन अकर्ता भाव से रुक जाता है, और अनंतानुबंधी कषाय का भस्मीभूत कर दिया गया। पीछे अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजलन बहुत हल्के हल्के रहते हैं, जो कि मुलायम लकड़ी के ऊपर लकीर खींचने के समान, बालू की रेत पर लकीर खींचने के समान, पानी के ऊपर रेत की खींचने के समान, यानी तुरंत डिस्चार्ज होने वाले, एज गुड एज डिस्चार्ज कर्म है। उसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं। अनंतानुबंधी जो है कर्मों का बंधन करता है, वो ज्यादा कर्मों का बंधन नहीं कर सकते तीनों वाले। वो भस्मीभूत होते ही, अकर्ता बनते ही बहिरात्मा से अंतरात्मा पद पर ज्ञान लेने का अर्थ यह है, आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा पद पर बिठा दिया, आपको अकर्ता बना दिया। आपका जो अनंतानुबंधी कषाय जो है उसको भस्मीभूत कर दिया, और आपको तीन बड़े उपक्रम दे दिए, त्रिवेणी दे दिया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र कहिए, वो तीनों दे दिए कि आप अब इनकी रक्षा से जो है आप आगे से आगे तरक्की करते रहो। जो कि होता है तीन के अंदर जो है प्रीतिथि, जो ये सम्यक दर्शन, प्रीतिथि, आपके अंदर सम्यक दर्शन बिठा दिया कि तुम जो है शुद्ध आत्मा हो, ये बात बिठा दी है। अभी शुद्ध आत्मा बनना है, लेकिन विश्वास बिठा दिया। सम्यक दर्शन विश्वास होता है, अभी बने नहीं हो। और सम्यक ज्ञान ये है कि तुम जागृति करते रहो। दूसरा उपक्रम सम्यक ज्ञान का दिया, जागृति का लक्ष्य का, जो कि 15% भर के दिया कि तुम इसको, प्रीतिथि तो 100% शुद्धा, और जो दूसरा जो जागृति 15% का दिया, जागृति करते रहो, सम्यक ज्ञान, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और उसके साथ साथ सम्यक ज्ञान से तीसरा सम्यक चारित्र किया, जिसको कि अनुभव बोलते हैं। अनुभव बढ़ते बढ़ते जो है ये जब 100 डिग्री तक जो हमारी जागृति सतत रहती है, 100 फुल जागृति, और उसके ऊपर 360 डिग्री का जो है अनुभव पहुंच जाता है, वह जो है वह केवल दर्शन करवा देता है, और केवल दर्शन पे सारा रियल पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है। उसके बाद के अंदर केवल जो परिणाम होता है नेक्स्ट बर्थ के अंदर, वो केवल ज्ञान के रूप में होता है, वही पुरुषार्थ नहीं होता है, केवल दर्शन तक ही पुरुषार्थ होता है। वह तो परिणाम है, और उस परिणाम की प्राप्ति करके और वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों,
अब इस तरीके की पृष्ठभूमि है, तो ये जो सुरक्षा कवच 5 आज्ञा है, वो सुरक्षा कवच कैसा है, मैं थोड़ा सा आपको उसकी बात बताऊं कि भगवान राम ने जब जो है वो रावण पर जो है बाण फेंके, या जो है वो जो कहना चाहिए लक्ष्मण जी ने जो है उनके बेटे मेघनाथ पर बाण फेंके, और दूसरा कहिए कि लव कुश ने बाण फेंके, तो उन बाण फेंकों में उनको इसके पास ऐसी विद्या थी कि कोई ऐसी अग्नि जैसा बाण है जो कि जला सकता है। तो बाण से बाण कटता है, लेकिन जलाने वाला बाण आ जावे, शरीर को क्षति वाला पहुंचावे, वो तुरंत एक सुरक्षा कवच बता देते। वो अभेद्य होता था, उसके अंदर भेद नहीं सकता था। तो ये 5 आज्ञा सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच कैसे कि 5 आज्ञा के भीतर में रहोगे तो बाहर जो आपका परिणाम चल रहा है, जो कि रिलेटिव पुरुषार्थ है, उस परिणाम से आप अप्रभावित रहोगे, उस परिणाम का आप पे असर आएगा नहीं, क्योंकि सुरक्षा कवच की मॉनिटर करने वाली प्रज्ञा है। अगर आप बाई दी वे भटक करके और जो है परिणाम के चुंगल के अंदर फंस गए, उसके साथ तन्मयाकार हो गए, आप राग द्वेष के साथ तन्मयाकार हो गए, तुरंत आपको खींच करके हाथों हाथ सुरक्षा कवच के अंदर लाएगी, और वह जीवन भर मृत्यु तक ज्ञान का इतना प्रभाव है, आने वाले जन्मों में भी वह प्रज्ञा जो चेतन कर दी गई है हमेशा आपके साथ रहोगी। और ये प्रज्ञा जो है हमारी मूल स्वरूप की आत्मा जो कुछ नहीं करती, वो अक्रिया होती है, उसमें से निकल करके ये प्रज्ञा प्रतिष्ठित आत्मा के साथ मिलके काम कर लेती है। यानी अक्रम विज्ञान में जितना भी पुरुषार्थ है, रियल पुरुषार्थ है, रिलेटिव पुरुषार्थ है, जो है कर्ता बनने का है, कर्म बंधन करने का चार्ज है, कर्म को छूटने का है, डिस्चार्ज जिसको निर्जरा कहते हैं, ये सारा काम जो होता है प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा होता है। प्रतिष्ठित आत्मा एक दादा भगवान की विशेष खोज थी, उसको भी हम समझेंगे। सारी प्रतिष्ठा, सारा पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा होती है। उसके जो है वो कई तरह के जो घटक होते हैं, अवयव होते हैं, जैसे कि उसके साथ में जो काम करने वाले होते हैं, जो उसके जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार होते हैं, और आज्ञा करती है प्रज्ञा भी वहीं से ही करती है, सब कुछ उसी के माध्यम से होता है। तो भाई और बहनों, हम थोड़ा 5 आज्ञा का विवेचन करते हैं, और मैं इन 5 आज्ञाओं को मेरी अल्प बुद्धि के माध्यम से मैं इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप के ऊपर मानता हूँ। तो जो पहली आज्ञा और दूसरी आज्ञा है वो है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट। पहली आज्ञा रिलेटिव व्यू पॉइंट, यानी जो कोई भी चेतन तत्व जो है, कोई देहधारी व्यक्ति मिले, कोई जीवित प्राणी मिले, पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, बैल है, ऊँट है, मनुष्य है और कीड़ा है, मकोड़ा है, तो हम उसको देख करके रिलेटिव व्यू पॉइंट से कहेंगे कि यह नामधारी है, देहधारी है, पैकिंग रूप में। मान लीजिए कि आपका कोई रिलेटिव है जो बड़ा कुबेरपति है, तो हम जो है रिलेटिव व्यू पॉइंट से यह कहेंगे कि ये सामने वाला व्यक्ति कुबेरपति है, और रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये नामधारी है, देहधारी है, पैकिंग रूप के अंदर है, मेरा रिलेटिव है। और जो ये कुबेरपति है, ये सारा रिलेटिव का परिचय हो गया, उसके शरीर का, उसकी मन वचन काया का परिचय हो गया। अब जो दूसरा है वो है रियल पुरुषार्थ कहिए या रियल व्यू पॉइंट कहिए। वो ये है कि ये जो रिलेटिव व्यू पॉइंट है, रिलेटिव व्यक्ति है, नामधारी, देहधारी, पैकिंग है, ऐसे समस्त 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों कि असंख्य अनंत आत्माओं के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को मैं निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। ये मुख्य बात है। यानी आपको ये सम्यक दर्शन ये बात बताता है कि 84 लाख जीवा योनि की असंख्य अनंत आत्माएं हैं,
उनको आत्मतुलावत समझो। उनके अंदर मूल स्वरूप में वही आत्मा है जो राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, आप में है, मेरे में है, गाय में है, भैंस में, ऊंट में है, बैल में, घोड़े में, गधे में, सब में, जीव में, वायरस है, कोरोना, उसमें भी वही आत्मा है। तो हम उसको, क्योंकि अर्हता उसमें ईश्वर बनने की, उस अर्हता को हम नमन करते हैं। भगवत स्वरूप जो है उसको हम नमन करते हैं, क्योंकि अगर वह रियल पुरुषार्थ करे तो वह कभी न कभी जो है मुक्ति को प्राप्त हो सकती है, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकती है। तो ये हो गया सारा सम्यक दर्शन। दूसरा जो है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। 10 लाख साल वर्ष तक उन्होंने चिंतन किया, उसका फलित ये आया कि ये जो है हमारा जितना भी जो जीवन है उसका सारा संचालन कुदरत करती है। कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। मैं कर्ता हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। कुदरत ने किसी को कर्ता बनने की, बनाने की कोई पावर नहीं दी है। इसीलिए न तो खुद को कर्ता मानना और न जो है दूसरे किसी प्राणी को कर्ता मानना, और इस दुनिया के हर प्राणी को जो है निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा स्वरूप मानना। जैसा मैंने दूसरी आज्ञा में शुद्ध आत्मा स्वरूप की बात कही, तीसरी आज्ञा में कहता हूँ कि वह तो जो है अकर्ता है और वह निमित्त है। उसको संयोग के रूप में जैसा जैसा जो है वो किसी के जो प्रारब्ध और उदय होता है उसके अनुरूप जो है उसको ला करके वो खड़ा करती निमित्त के अंदर, परंतु वो निर्दोष है, क्योंकि ये जो कुदरत वही कर सकती है जो कि अगले का उपादान है। कुदरत अतिरिक्त कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकती है, और जो व्यक्ति जिसके साथ में पूर्व जन्म में जैसा हिसाब रहा था एग्जैक्टली वही जो है उसको कहना चाहिए। जो कर्मों की 4 स्थिति होती है कि जो है हमारा प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, वो वैसी ही सजा देगा, वैसा ही बदला देगा जैसा पिछले जन्म के अंदर उसने लिया है, ब्याज समेत देगा वो। तो वो उससे ज़्यादा भी नहीं देगा और कम भी नहीं देगा, यानी वो निमित्त, इसलिए वो निर्दोष है। वो तो केवल न्याय स्वरूप ही देगा। कुदरत ये न्याय कराती है, उसको जो है संजोग के रूप में लाके खड़ा कर देती है। ऐसे व्यक्ति को तो हमें कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए कि आप आए हो, मुझे जो है कर्मों से छुटकारा दिलोगे, मुझे एनओसी दोगे और मुझे को मुक्ति में जाने के लिए आप सहयोगी बन रहे हो। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। तो ये कर्ता व्यवस्थित शक्ति, हमने तो ऑलरेडी ज्ञान लेते ही अकर्ता बन गए थे। हमारी सारी जो है वो सत्ता को जो है वो ज्ञानी पुरुष के चरणों में समर्पित कर दिया था। इसीलिए नो ओनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। तो ये तीसरी आज्ञा जो है वो सम्यक ज्ञान है। देखिए, दुनिया में फाइलों का संभाव को निपटारा करने का अर्थ क्या है कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है 33 करोड़ देवी देवता में कि आपको जो है कोई भी आपका नुकसान कर सके या कोई आपका फायदा कर सके। वो मात्र जिसके साथ हिसाब हुआ वही आएगा। आपके घर घंटी बजाने वाला वही व्यक्ति आएगा जिसके साथ हिसाब है। और हम सारे जितने भी व्यक्ति है वो निमित्त निर्दोष कैसे हैं? एक पोस्टमैन की तरह है। पोस्टमैन कोई चिट्ठी लेकर के आता है और आपके एड्रेस की आपको डिलीवर करता है, तो वह उसके अंदर या तो 50,000 रुपये का चेक हो सकता है या 50,000 रुपये आपको किसी को देना है, उसका नोटिस हो सकता है। तो इसके अंदर पोस्टमैन की क्या गलती? वो तो बेचारा ड्यूटी कर रहा है, उसका काम है आपकी पोस्ट को डिलीवर करना। तो हम भी सारे निमित्त हैं कि मेरा उपादान किसी के साथ में है तो मैं उसके साथ वैसा ही अच्छा या बुरा व्यवहार करूँगा। तो ये तो मैं निमित्त रूप के अंदर आया, मैं तो निर्दोष हूँ क्योंकि मैंने अतिरिक्त तो कुछ उसके साथ किया नहीं। या निमित्त जो आने वाला है जिसको कुदरत ने भेजा है वो अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता, जितना हिसाब वो उतना ही करेगा। मैं इसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ
कि पुराने जमाने में लोग दिसावन में कमाने जाया करते थे तो एक किसी गांव में दो पक्के मित्र रहा करते थे। एक मित्र गांव में दुकान चलाता था, दूसरा मित्र दिसावर कमाने गया तो उसके बच्चे छोटे थे तो उसने अपना 50,000 रुपया अपने पक्के मित्र को जो है वो दिया और कहा कि जब वापस आऊँगा जब मैं ले लूँगा जितना ब्याज तुम्हारे देना वो दे देना, मेरा पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा, बेटी बच्चे को सेटल करना है, बेटी की शादी करनी है। 12 वर्ष के बाद में कमा के वापस आया तो उसकी नीयत खराब हो गई। जो गांव वाले दुकानदार मित्र की, उसने कहा मुझे कब दिए, कोई साक्षी है, कोई गवाही है, कोई लिखित डॉक्यूमेंट है? हुंडी चलती थी, हुंडी है क्या? इस तरीके से कोई प्रूफ न होने कारण वो पैसे दबा दिए। दोनों मित्र मर गए और मित्र मर कर के और अगले जन्म के अंदर फिर पुनः जो है वो बेटा बाप बने। बाप तो वह था जिसने कि पैसे खाए थे और बेटा वह था जिसने कि पैसे जमा कराए थे। तो जन्मते ही वो बेटा पहले ही दिन से जो अपना भुगतान लेने लग गया, यानी उसकी दवाई पे खर्च होते गए और जब जो उसके ऊपर 50,000 मूल के और जो है ब्याज के 10,000 60,000 रुपये उसके बेटे पे खर्च हो गए तो वह एक दिन कहने लगा कि पिताजी मैं तो अब चलता हूँ। तो उसने कहा कि भाई तुम कैसे जा रहे हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तो बहुत तुम्हारे पे आकांक्षा है, तुम बड़े होगे और जो है मेरी सेवा करोगे, अभी मत जाओ। उन्होंने कहा पूरा वृत्तांत बताया कि पूर्व जन्म में मित्र थे, आपने पैसे खाए, वसूल हो गए, हिसाब पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये पांचों आज्ञा एक सुरक्षा कवच के रूप में मुक्ति की ओर ले जाने वाली सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप के रूप में है। तो हम सभी इसका पालन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।